हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंगल बायोलॉजी में। देखिए, आज हम बात करेंगे जूलॉजी के 2018 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो 19 है जूलॉजी बॉटनी दोनों के पेपर सॉल्व कर लिए थे, जो कि यूनिवर्सिटी की साइट पे दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए तो एक बुक है जो जयपुर में मिलती है, वो बुक आप ले सकते हैं। मैं उसका फ़ोटो टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, वो पिछले जितने भी पेपर हुए सबके सॉल्व पेपर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, जूलॉजी सब्जेक्ट के। इसके अलावा हम बात करें तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं इसकी जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा 100 क्वेश्चन हैं। पहले 2018 में जो पेपर आता था उसमें 10 क्वेश्चन जीके के डाले जाते थे, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है और ओनली केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि क्लियरली आपके मेंशन भी है सिलेबस के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। वो पायोनियर द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा एजी टेंसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्या होती है? तो पॉपुलेशन क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली एक जाति के प्राणियों की संख्या। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए और उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के जो प्राणी हैं यानी एनिमल हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? अपन पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन अपन काउंट करते हैं तो एक क्षेत्र विशेष में, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो इंडिया के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं यानी कि ह्यूमंस रहते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि एक क्षेत्र विशेष जुड़ जाता तो ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता था। बाकी ऑप्शंस में क्या दिक्कत है? देखिए, विभिन्न प्रजातियों, तो ये यही ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली समस्त जातियों को काउंट नहीं किया जाएगा, एक पर्टिकुलर जीव की जातियों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी विलुप्त वर्तमान जातियाँ, ठीक है, क्षेत्र विशेष में पा रही हैं लेकिन सभी प्रजातियाँ नहीं काउंट की जाएंगी, एक पर्टिकुलर प्राणी की जो जाति है वही काउंट की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो नॉन करेक्टली मैरिड है उसको जोड़ना है, तो ए इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रासलैंड बायोम, यानी कि इनमें से कौन सा घास का मैदान जैव मंडल नहीं है, तो उसका सही आंसर टैगा जाएगा। टैगा जो है वो फॉरेस्ट होते हैं और ठंडे प्रदेशों में जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, टेंडरीज आज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कि जो चमड़ा प्रसाधन उद्योग होता है वो किस धातु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो क्रोमियम धातु की जो प्रदूषण है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो ठंडे मरुस्थल का जीव है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, बैक्टीरियन ऊँट जिसे अपन कहते हैं। ड्रोमडी ऊँट है वो नॉर्मल गर्मी वाले मरुस्थलों में पाया जाता है। ठीक है, जेब्रा जो है वो जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, और आर्मीडेलो जो है वो एक रेगिस्तान का यानी मरुस्थल का जीव है। ठीक है, गर्म मरुस्थल का। आगे अपन बढ़ते हैं कि मानक विचलन क्या है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो इसका सही आंसर जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि माध्य से विचलन के वर्ग का जोड़ क्या होता है? मानक विचलन कहलाता है। अगला है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, यानी कि जो प्रायिकता का मान है वो किन के मध्य वेरी करता है, तो 0 से 1 के मध्य, यानी कि 0 to 1 के बीच में जो है वो वेरी करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बायोस्टैटिक्स से पूछे गए, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले पेपर में हमने देखा था वहाँ भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला देखते हैं कि सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस दैट कंट्रोल बायोलॉजिकल रिदम्स इज सिचुएटेड इन ब्रेन, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये किसके अंदर पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे किससे कि जो बायोलॉजिकल रिदम है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट सीलोमिक कैविटी ऑफ बैलेनोग्लोसस कंटेन, यानी कि जो उसकी सीलोमिक कैविटी होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो आंसर है वो 5 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीलोमिक कैविटी के कितने पार्ट्स हैं। अगर पूछा जाता है कि बॉडी यानी कि सीलोम के कितने पार्ट होते हैं तो वहाँ पर अपन 3 आंसर होता था, आंसर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उसकी पार्ट जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर 5 जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी, यानी कि जो ट्यूना है, जो ट्यूना फिश होती है वो मराइन वाटर की फ़िश होती है। ठीक है, इनमें से हमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है, तो इसका जो गलत आंसर जाएगा वो डी जाएगा। ठीक है, पहला है बैलेंटीडियम कोलाई मनुष्य कोलन में हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है, बिल्कुल सही है। अगला है कोलिन लेम्फाइज सिम्बायोट इन द गट ऑफ टर्माइट्स, यानी कि जो दीमक की आंत में रहने वाला सहजीवी है, बिल्कुल सही है। लेशमानिया ट्रोफिका एज एन एक्टोपैरासाइट ऑन स्किन ऑफ मैन, ठीक है। पायरिया डिजीज इज कॉज्ड बाई जियार्डिया, ये जियार्डिया के द्वारा नहीं होता, ये लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। मैं लिख देता हूँ लेशमानिया डोनोवानी, जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है।
इसके द्वारा जो है पायरिया डिजीज़ होती है, जिसके अंदर मसूड़े हैं जो फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है उनके अंदर। इसके अलावा दांत में दर्द होता है, इसके अलावा मुंह से जो है बैड स्मेल आती है। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में सही नहीं है। तो ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में ये हमसे पूछ रहा है, जिसे लैंसलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पूछा है कि इसमें एक जोड़ी पृष्ठीय लंबवत तथा एक जोड़ी ऊर्ध्वसीलोमिक कैनाल पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल पाई जाती है। इसमें क्लोम छड़ें जिलेटिन जैसे पदार्थ की बनी होती हैं, बिल्कुल बनी होती हैं। इसका एक एट्रिब्यूट एक व मध्य अधर स्थिति में होता है और इसमें एक पेशीय हृदय होता है। तो इसमें पेशीय हृदय नहीं होता, यानी कि हृदय जो है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, अच्छा सही पूछा है इसमें, तो डी गलत होगा, बाकी के सारे इसमें सही होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, देखिए क्लोएका ऑफ लिजार्ड इज 3 चैम्बर्ड। ठीक है, 3 भाग होते हैं। स्टोमक ऑफ स्क्लोडियन ओपन्स इनटू बर्सा एंटियाना, बिल्कुल सही है। अगला है स्पिरोडोन बिलोंग्स टू लेसरटेरिया, ये भी ठीक है। अगला है हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड। ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि जहरीला सांप नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी, टाइफ्लॉप्स जो है वो जहरीला सांप नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। द टूथलेस गैप प्रेजेंट इन द जॉ ऑफ रैबिट, इसे क्या कहते हैं, इसे डायस्टेमा कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हर्डमानिया, यानी हर्डमानिया का अंदर जो रक्त परिसंचरण की दिशा होती है वो क्या होती है। तो हर्डमानिया के अंदर जो रक्त परिसंचरण की दिशा होती है वो दोनों तरह की होती है, यानी अर्धपृष्ठीय व पृष्ठ अधरीय। ठीक है, ये क्या है, हर बार चेंज हो जाती है, यानी एक बार जाएगा वेंट्रोडोर्सल, उसके बाद दोबारा जाएगा डोर्सोवेंट्रल। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो सर्कुलेशन है वो उसमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग अबाउट कोलम्बा, यानी कोलम्बा के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसका जो सही आंसर है वो बी एंड सी जाएगा। ठीक है, यानी कि बी और सी गलत हैं। तो 2 पल्मोनरी महाधमनी और क्रोपामास है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बुक में भी ये ठीक प्रकार से नहीं दे रखा है। तो इसमें 2 पल्मोनरी महाधमनी पाई जाती है, नहीं पाई, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें दायां सिस्टमिक चाप पाया जाता है, यानी कि बायां सिस्टमिक चाप नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इसमें बाएं जोड़ी कपाली तंत्र में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। एट द टाइम ऑफ एग लेइंग हैंस एग इज, यानी कि अंडा देते समय जो मुर्गी का अंडा होता है वो किस होता है, तो ब्लास्टुला होता है, और गैस्टुला में वो चेंज होने वाला होता है, यानी प्रारंभ में गैस्टुला रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोलिक हार्मोन, इनमें से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है। तो फिनोलिक हार्मोन में से एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अगला है माइकेलिस मेंटन दर समीकरण किसके बारे में होता है। तो ये जो समीकरण है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में होता है। द एक्टिविटी ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम इज नॉट मॉड्यूलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा किसके द्वारा जो नियंत्रक एंजाइम की अभिक्रिया परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा कपलिंग फैक्टर के द्वारा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि कौन सी इसमें से स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होती है। तो न्यूक्लियोसोम का डिसोसिएशन होता है, बिल्कुल ठीक है। रीमॉडलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम होता है, तो ए एंड बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेसिकल्स डज नॉट हैव अ क्लैथरिन कोट व्हेन इट्स फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, वे वेसिकल जो लाइसोसोम एंजाइम को छटने के लिए ले जाते हैं। अगला है द न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए होता है लेकिन नॉन स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग इनटू क्रोमोसोम, ये भी गलत है। ठीक है, आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये भी गलत है, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन बीच में होती है। ठीक है, ऑक्टामर्स के रूप में, और इसमें डीएनए आसपास उसके लिपटा हुआ रहता है, जिसे अपन न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। द रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, यानी कि किस हार्मोन की ग्राही का एक ट्रांसक्रिप्शन कारक होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका एड्रेनलिन। सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G2 to M phase इज मेनली कंट्रोल्ड बाय साइक्लिन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हेन अ सेल एंटर्स इनटू M phase, यानी कि इसमें क्या होता है जब M phase के अंदर वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो सी जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ ईयर गोल्जी बॉडीज एंड न्यूक्लियर एनवलप, ये होता है आपका जब M phase के अंदर वो चली जाती है। ठीक है, M phase में ये सारी चीज़ें होती है। बाकी क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन है वो M phase से पहले हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो H1 यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका बी फॉस्फोरिलीकरण भी हो जाता है। इसके बाद जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियर एनवलप का टूटना ये यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, द न्यूक्लियोटाइड विच इज़ अवेलेबल इन सेल फ्री फॉर्म, यानी ATP, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मुक्त रूप से उपलब्ध होता है जो कोशिकाओं के लिए। ठीक है, बाकी ये सारे हैं FAD+, NAD+, NADP, ये कहाँ जाते हैं, जो ETS के अंदर जाते हैं, इसके बाद इनसे ATP जो है वो रिलीज़ होती है।
नॉन कोडिंग डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूड, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। एट टीआरएनए मॉलिक्यूल कैन बाइंड एट एनी ऑफ 3 साइट अवेलेबल ऑन राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट आर दिस साइट, यानी कि इनमें से कौन सी साइट है जो टीआरएनए के अंदर नहीं पाई जाती ट्रांसलेशन के दौरान, तो इसका सही आंसर होगा डिकोडिंग साइट, यानी ए साइट पाई जाती है, पी साइट पाई जाती है और ई साइट पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों साइट पाई जाती है, लेकिन डिकोडिंग साइट किसी भी प्रकार की साइट नहीं होती है टीआरएनए के अंदर, ठीक है। 42 की तरफ आते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिजेनेटिक फैक्टर फॉर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक, ठीक है। इनमें से कौन सा जो यूकैरियोट के लिए जीन एक्सप्रेशन के लिए एक पश्चात कारक है, यानी कि एपिजेनेटिक फैक्टर है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, डीएनए मेथिलिएशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पाइला, यानी पाइला के बारे में पूछा है कि फाइला के बारे में पूछा है इन्होंने कि इसमें से कौन सा फाइला है जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फाइला, यानी कि कौन सा फाइला से कैरेक्टर मैच नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो डी जाएगा आपका, ठीक है। पोरिफेरा बिल्कुल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिज्म एनेलिडा के अंदर पाई जाती है और मोलस्का के अंदर रेड्यूस्ड सीलोम पाई जाती है, लेकिन प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर बोट्रियोडिकल टिश्यू नहीं पाए जाते, ठीक है। ये जो टिश्यू हैं वो एनेलिडा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, जैसे मेटामेरिज्म लिखा हुआ है तो ये हम हिंदी में जैसे खंडी भवन इसका अर्थ होता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसको गूगल ट्रांसलेट किया है, तो गूगल ट्रांसलेट ने इसको मध्यावता बता दिया, जो कि केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश टर्म इसलिए ज़रूरी हो जाती है थोड़ी सी, आप इंग्लिश टर्म को एक बार एग्जाम में देख लीजिएगा, ठीक है। बट मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ इंसेक्ट ऑफ ऑन लैंड, यानी कि कीट हैं वो इतनी सफलतापूर्वक धरती पर रह पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, तो उसका सही आंसर है फ्लाइट, क्योंकि वो उड़ पा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो बी जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटोस्टेमा ड्यूटेरोस्टेमा, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोस्टेमा का मतलब ये होता है कि यदि जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम में यदि पहले मुख का निर्माण होगा, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम कहेंगे, और यदि पहले एनस का यानी गुदा वाले भाग का निर्माण होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। तो ऑक्टोपस जो होता है वो प्रोटोस्टोम होता है, ठीक है। और हम बात करें प्रोटोस्टोम के अंदर है जो क्लीवेज होते हैं यानी विदलन होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि निश्चयकारी विदलन होते हैं। वहीं ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो वहाँ पर अनिश्चयकारी जो डिवीजन है यानी विदलन है, क्लीवेज है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द मोस्ट लाइकली टू अगर इन पॉपुलेशन दैट आर, कौन सी जीव संख्याओं में जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवांशिक विचलन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका स्मॉल एंड इनब्रीड, यानी कि जो छोटी जनसंख्या होती है उनमें आनुवांशिक विचलन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इन द IUCN लिस्ट, रेड लिस्ट, तो बाइपर जो स्नेक है वो IUCN की रेड लिस्ट में नहीं रहता, ठीक है, बाकी सारे के सारे रेड लिस्ट के अंदर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन मैन, यानी मैन के अंदर जो प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यूरिक एसिड इसका सही आंसर जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज टू प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, मैंने जहाँ तक सर्च किया मुझे डी आंसर इसका मिला, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो बुक्स वगैरह में नहीं मिलती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स ड्यू टू ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी, ठीक है, ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी के कारण कौन सा रोग होता है इनमें से, तो इनमें डाउन सिंड्रोम इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजेशन है, यानी ल्यूटिनाइजेशन क्या है, तो ल्यूटिनाइजेशन आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेन्युलोसा एंड थीकल सेल्स ऑफ कार्पस ल्यूटियम, इसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल, यानी कॉर्टिसोल का कौन सा इनमें से साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा एक्विनेशन ऑफ ग्लूकागोन सिक्रेशन बाय पेनक्रियाज, ठीक है। अगला है ऑस्मोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड प्रोवेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस अफेक्ट द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की बात कर रहा है तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी जाएगा, ACTH हार्मोन, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफेरिन एंड लैक्टोफेरिन इज, लैक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन का जो मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन, यानी आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, तो इनमें से कौन सा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, तो स्टोमेटाइटिस जो है वो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। अगला है ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्यतः होता है, कहाँ पर होता है, तो ये लीवर किडनी दोनों जगह पाया जाता है, दोनों जगह होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड टॉरिन इन द हार्ट, ठीक है, टॉरिन नामक जो अमीनो एसिड है उसका हृदय में कार्य नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। अगला है सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट इवैक्यूएशन ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम आर कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो पित्त बन रहा है, बाइल बन रहा है, उसको ड्यूडेनम में छोड़ने का काम, उसको खाली करवाने का काम कौन करता है, तो कैलोगॉक्स जो हार्मोन है वो ये काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज इंटरमीडिएट रिजर्वर फॉर
रीजनरेशन ऑफ एटीपी इन मसल्स, तो रिजर्वर के रूप में कौन कार्य करता है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट रिजर्वर के रूप में कार्य करता है। डेंड्रिटिक सेल सर्व्स फॉर, यानी कि जो डेंड्रिटिक सेल है वो क्या कार्य करती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ईट्स अप वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल को वो खा जाती हैं। इसके बाद अपनी जो सरफेस है उस पर उसको एक इंडिकेट दिखाती है, एक सिग्नल करती हैं, जिससे कि और कोशिकाएं आएँ वो उसकी पहचान करें प्रोटीन की, और पहचान करने के बाद आगे सिग्नल दें टी सेल को, वो जाके बी सेल को सिग्नल देंगे, बी सेल जाकर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अगला है क्लास फर्स्ट MHC जीन्स दैट एनकोड फॉर मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन आर फाउंड, यानी कि ये किन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। अगला है द डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मास एंड अदर प्रोकैरियोट, यानी माइकोप्लाज्मा और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती। हिंड लिम्स आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमल्स, यानी किसके अंदर जो है हिंड लिम्स नहीं पाए जाते हैं, किन मेमल्स के अंदर, तो जो सिटेशियंस होते हैं उनके अंदर हिंड लिम्स नहीं पाए जाते, जैसे कि आपके व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका सही आंसर जाएगा कैन जॉइन स्टिकी एंड्स ऑफ DNA, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका यूज़ किया जाता है, पैलियोजेनेटिक सीक्वेंस पे ये काम करते हैं, लेकिन DNA जो चिपचिपे सिरे होते हैं उनको जोड़ने का काम नहीं करते, उनको काम कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम उनको जोड़ने का काम करता है, DNA लाइगेज। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। नेफ्रिडिया हेरुडिनेरिया के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाइला के अंदर पाए जाते हैं। साइक्लोसिस यूग्लेना के अंदर पाई जाती है। डर्मल ब्रोंकाई पेलिमोन, ये गलत है, डर्मल ब्रोंकाई जो है पेलिमोन के अंदर नहीं पाया जाता, ये स्टारफिश के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैप्यूले कह देते हैं। ठीक है, और किसके अंदर पाया जाता है, स्टारफिश के अंदर ये पाया जाता है, स्टारफिश में ये पाया जाता है। ठीक है, और एक काम किससे करता है, रेस्पायरेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, जो इनकी सतह पर ये पाए जाते हैं डर्मल ब्रोंकाई, और यहाँ से लेकर ये जो ऑक्सीजन है, जो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई है उसको लेके अपना काम करते हैं। ठीक है, अगला है पेयर ऑफ गोनाड्स फाउंड इन एस्टीरियाज, कितने पेयर गोनाड्स के पाए जाते हैं, तो 5 पेयर्स पाए जाते हैं। इसकी जो एक आर्म होती है उसके अंदर 2 पाए जाते हैं। ठीक है, 1 पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 5 आर्म्स हो गई तो 5 पेयर्स में, यानी कि 10 गोनाड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिल टाइप आर नॉट फाउंड इन प्रोन, यानी कि इनमें से कौन से गिल्स हैं जो पाइला के अंदर प्रोन के अंदर, झींगे के अंदर नहीं पाए जाते, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो होगा आपका पेक्टिनेट। ठीक है, यानी ककांतर क्लोम जो है उसके अंदर नहीं पाए जाते। डाइजेशन इन फैस्यूला के अंदर जो डाइजेशन होता है किस तरीके का होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फैस्यूला के अंदर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टीनिया, टीनिया के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो टीनिया के लिए जो है वो स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन यानी मृतोपजीवी पोषण टीनिया नहीं करता है। ठीक है, बाकी वो अंदर रहता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है पैरासाइट के रूप में। एब्सेंस ऑफ उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती क्योंकि वो पैरासाइट के रूप में है, तो उसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं है, और उसकी लाइफ साइकिल में सर्केरिया लार्वा भी पाया जाता है। बट आर इंडक्टिव पैराक्राइन फैक्टर्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो ए होगा, प्रोटीन दैट कैन अफेक्ट बिहेवियर ऑफ एडजेक्टेंट सेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था जो हमने सॉल्व कर लिया 2018 का। ये पेपर थोड़ा टफ लगा, ठीक है, आपको भी थोड़ा टफ लगा होगा देखने में, और बाकी आगे हम क्वेश्चन जो हैं और भी सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम के ज़रूर ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आपको इसकी जो PDF है वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा मैं और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वहीं पे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।